लेकिन मैं समझना चाहूंगी राजीव ये क्योंकि अब अंतिम चरण है, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का महाराष्ट्र झारखंड को लेकर। लेकिन कल जो कैलाश गहलोत का जो चिट्ठी बम सामने आया, पार्टी का छोड़ना, फिर से ईडी सीबीआई की एंट्री होना, क्योंकि अब तक तो हम चुनाव में सिर्फ बटोगे या कटोगे का शोर सुन रहे थे, संविधान का, आरक्षण का शोर हम सुन रहे थे, लेकिन अंतिम चरण में ये एजेंसियों पर जो जोर आजमाइश जो कल से शुरू हुई है, कितना असर उसका दिखेगा। हालांकि वक्त वक्त पर ये मुद्दे महाराष्ट्र में भी उठे, झारखंड में भी उठे। देखिए पूजा, अभी तो परसों 20 तारीख को महाराष्ट्र का चुनाव यानी मतदान होना है। चुनाव प्रचार आज खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में नेताओं ने अदला बदली शुरू कर दी है, उससे ये आभास हो गया कि ये खत्म होते ही फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ जाएगा। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के बहुत शुरुआती दिनों के नेता हैं और उन्हें लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में बनाए रखा। और वो इलेक्शन जब 100 दिन से कम बचे हैं, तब उन्हें पता चला है कि केजरीवाल ने 2020 कोरोना टाइम में एक शीश महल बनवाया, उसमें इतने पैसे लगे। 100 दिन बचे हैं, तब कैलाश गहलोत को ये लगा कि गंगा यमुना तो प्रदूषित जितनी थी उसमें कोई सफाई नहीं हुआ। पिछले बार तक शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। बहरहाल जब बात जो कुछ भी हो, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद छोड़ा है और लंबे समय तक मंत्री रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी में सबसे सौम्य शालीन नेताओं में कैलाश गहलोत की गिनती होती थी। और ये बात भी उतनी ही सही है कि आम आदमी पार्टी की लहर में सबसे कम वोटों से विधायक बनने वाले जो नेता हैं लगातार 2 बार, वो भी कैलाश गहलोत ही हैं। इसके बजाय भी उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली। तो ये जो 100 दिन के भीतर उनका जागरण हुआ है और उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो मंत्री पद नहीं रहेंगे और आम आदमी पार्टी में नहीं है, वो एक अंतरात्मा की आवाज़ मुझे लगता है। और जिस अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नायक बनकर के दिल्ली के लोगों का 2-2 बार समर्थन हासिल किया, उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने जो शुरुआती विचारधारा उससे भटक गई और उन्होंने अलग जाने का फैसला किया। अगर कैलाश गहलोत अपनी पार्टी बनाते हैं, कोई आंदोलन छेड़ते हैं और आम आदमी पार्टी के और भ्रष्टाचार और आरोप लगाते हैं और खुलासा करते हैं, तो दिल्ली की जनता को कुछ और सच्चाई पता चलेगी। लेकिन अगर कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो फिर विपक्षियों को और सबको ये कहने का मौका मिलेगा कि उनका भी वॉशिंग मशीन में धुलने का टाइम आ गया है। क्योंकि 2018 से लगातार सीबीआई और इनकम टैक्स की पूछताछ उनसे चल रही है। शराब घोटाले में विजय नायर उनके बंगले में रहा करते थे, इसको लेके मार्च में भी उनसे पूछताछ की गई थी। तब यह आरोप लगेगा और निश्चित तौर पर लगेगा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाने का फैसला किया। और अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है, तब इस बात की और मोहर लग जाती है। मुझे लगता है कि अगर वो अकेले दम पर कुछ और खुलासे करें और कुछ और बातें करें, तो ये दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा मजा आएगा। जहाँ तक बात भ्रष्टाचार और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को आज कोई आरोप नहीं लग रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप यूट्यूब पे न जाने कितने वीडियोस जाके देख सकती हैं, जब मनमोहन सरकार के दौरान वो सीबीआई के दुरुपयोग का मामला उठाएं, तो किसी एक केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला लगाओ, ये ऐसा नहीं है। ये हर सरकार में लगता रहा है, वो इस सरकार में भी लग रहा है। ये थोड़ी अलग सी बात है कि जो होता आया है वही अभी भी हो रहा है। मूल बात देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2010 में जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और जिस तरह से जन समर्थन पूरे देश में उस आंदोलन को मिला, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने में ही 2013 में 28 सीटें पाने में कामयाब हुई और 2014 में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जो नारा देकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और उसका उन्हें पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जिस तरह का समर्थन उन्हें इन चीज़ों पर मिला, 10 साल में वो ढाक के 3 पात साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद
और उनकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिन जिन लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो ज़्यादातर लोग आज एनडीए के खेमे में शामिल हैं। देखिए, देश की राजनीति में बहुत खुले तौर पर बोलना, जो दिल में वो दिमाग में रहने वाला जो नेता है, उसमें एक देवीलाल जी थे। देवीलाल जी से एक बार भ्रष्टाचार पे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, इतना तो मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं जब मैं चीफ मिनिस्टर था, जब मेरी सरकार आती तो पैसे बहुत आते थे। तो उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि जिसकी सरकार होगी उसके पास पैसे आते ही हैं। और इसलिए अब मुझे फिर लगता है कि वहीं पर घूम फिर के भारत की राजनीति पहुंच गई, जहां भ्रष्टाचार और परिवारवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। आप देखिए, बीजेपी को देख लीजिए या कांग्रेस को देख लीजिए या जो पार्टियां देख लीजिए, सब परिवार। राज ठाकरे भी अपने बेटे अमित ठाकरे के लिए पूरी जान लगाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए जान लगाए हुए हैं। शरद पवार का परिवार चुनाव लड़ी रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके परिवार के लोग लड़ी रहे। बीजेपी ने भी अशोक चौहान के बेटी को टिकट दिया। हर जगह, हरियाणा में भी जो लोग पाला बदल के आए उनके परिवार वालों को टिकट दिया, यहाँ भी दिया। यहाँ मुंबई के जो अध्यक्ष हैं उनके भाई उनसे 10 किलोमीटर दूर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं रहा। और भ्रष्टाचार के आरोप महाराष्ट्र के जिन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 करोड़ एनसीपी नेशनलिस्ट क्रेडिट पार्टी लगाया, वो जितने नेता थे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, हसन मुशर्रफ हो, छगन भुजबल हो जो जेल होके आए हैं, चाहे अजीत पवार खुद हो, ये सारे लोग एनडीए के साथ हैं। और जितनी ताकत इनको कांग्रेस के साथ रह कर के थी, जो मंत्रालय था, जो प्रभार था, वो उनको एनडीए के साथ भी है। तो अब देश फिर उसी मुहाने पर पहुंच गया है जब किसी नेता में ये नैतिक साहस नहीं है कि वो कह सके कि वो भ्रष्टाचार है। अभी अरविंद केजरीवाल को आप देख लीजिए, पूरे दिल्ली में उन्होंने राजनीति में आते वक्त बीजेपी और कांग्रेस को कोस करके कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों भ्रष्टाचार, हम नई राजनीति करने आए। क्या हुआ? एक तरफ कैलाश गहलोत ने कल सुबह इस्तीफा दिया और उसके 1 घंटे के भीतर अनिल झा जो कि बीजेपी के 2 बार के विधायक हैं, उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करा लिया। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम वो नेता दिल्ली के जिनके ऊपर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने लगाए थे, मतीन अहमद जो 5 बार के विधायक हैं, मतलब बीजेपी से और कांग्रेस से वहां भी आयात हो रहे हैं नेता, और आम आदमी पार्टी के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। नेता सब तमाशा देख रही है। उसके पास विकल्प मतदान का है। महाराष्ट्र में भी उसने सब कुछ देख लिया है। अब देखिए उसका क्या फैसला हो। जनता जो चुनाव जीते, मैं मानता हूं कि वही सिकंदर है, और चुनाव के परिणाम ही ये बताएंगे कि नेताओं के इस पैतरे का क्या असर जनता के ऊपर पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कोई मुद्दा अब बचा है। लेकिन दिल्ली में कितना प्रभावी नजर आएगा ये मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है राजीव कि यहाँ एक बार फिर से मोदी वॉशिंग मशीन का नया खेल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में लूट की सरकार है, तो यहाँ पर भी वही जोड़ तोड़ की राजनीति उसी तर्ज पर अब दिल्ली जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कोई मुद्दा उनके पास नहीं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ये पूरे तौर पर कहेगी, और कैलाश गहलोत ने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, अपने पार्टी में शामिल कराया, तो आम आदमी पार्टी ये बात कहेगी कि जो आदमी हमारे यहाँ 7-8 साल मिनिस्टर रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, उसको 8 साल नहीं, चुनाव के 100 दिन में सब पता चला, जिसके ऊपर आरोप केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच है, 1000 इलेक्ट्रिक वाहन का और इनकम टैक्स की रेट का तमाम जो आरोप था। और यही बीजेपी के नेता कहते थे कि आपको तमाम यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। यही बीजेपी के नेता कहते थे कि अब अगला नंबर कैलाश गहलोत का जेल जाने का है। तो अब आम आदमी पार्टी ये बात कहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास ये अस्त्र मिला कि उनका खुद का नेता जो संस्थापक सदस्य था, जो इतने समय तक मंत्री में रहा, उसे अंत में ये चुनाव के समय ये एहसास हो गया। अब वो बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ है। ये बीजेपी ये बात कहेगी, तो ये तो चलता रहेगा। मूल बात है कि कैलाश गहलोत जाते कहाँ हैं, बीजेपी उनको टिकट देती है कि नहीं। और चुनाव पर मैंने आपको बता दिया, ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा किसी भी पार्टी के लिए, ना देश के लिए, ना जनता के लिए। ठीक है, लेकिन